हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज जान लेते हैं एक कि एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोग एंट्री और एग्जिट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास एलटीपी कैलकुलेटर जैसा बहुत ही बेहतरीन टूल तो है, लेकिन हम लोग एंट्री और एग्जिट इंश्योर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोगों को जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है वहां पर मार्केट कभी कभी नहीं जा पाता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अगर इसकी बात करें, हम लोग यहाँ पर मैं अगर लगा लूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट, तो चलो यहाँ पर मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। तो हम लोग अगर देखें तो हमारे पास में अगर यहाँ पर हम लोग देखें रेजिस्टेंस का लेवल तो था। रेजिस्टेंस हमारा 20,200 पर रेजिस्टेंस था। उसका एक्सटेंशन था 20,206 या फिर 10 के पास होगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो वहां तक तो निफ्टी डेफिनेटली गया और वहां से मतलब बहुत ऊपर जाकर ये फिर एक गिरावट लास्ट में आई, बहुत ही लास्ट में ये गिरावट आई है। उससे पहले हम लोग अगर सपोर्ट से ट्रेड की बात करें तो सपोर्ट से हमें सपोर्ट जो था वो शिफ्ट हो चुका था। सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका था, तो 162 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। उससे पहले हम लोगों को जो है मार्केट में एक गिरावट देखने के लिए मिली। ये वाली गिरावट जो है वो कहाँ तक गई? 133 तक, यहाँ तक ये गिरावट गई। तो इस कंडीशन में हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना है। ठीक है, इसके सपोर्ट के लिए मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर बताया है, नडारी एंड वाटसन। आप लोगों का अगर फ्री अकाउंट ओपन करना है इसके अंदर, आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के अंदर फ्री अकाउंट ओपन करना है। ये बिल्कुल ही फ्री है, चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है। वहां पर आप लोगों को ये इंडिकेटर लगा लेना है, नटारिया वाटसन इन्वेलप करके। ठीक है, ये इंडिकेटर लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को चार्ट में दिखेगा कि ये किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, आप लोगों को दिखेगा। इसके बाहर जाने के बाद तुरंत ही प्राइस इसके अंदर आ जाता है और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इस पर इस तरीके से रिएक्शन आता है। तो ये इंडिकेटर आपको और मतलब आपके ट्रेड को और कंफर्म करेगा। ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर के साथ साथ हम लोग एंट्री और एग्जिट आज सीखने वाले हैं। तो एंट्री और एग्जिट किस तरीके से करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में चलेंगे हम लोग। पहले हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है पहले जो था मार्केट ओपनिंग के पहले, पेन टूल में अप्लाई कर लूँ। मार्केट ओपनिंग के पहले हम लोगों को दिख रहा था कि यहाँ पर जो है 20,100 पर सपोर्ट था। ठीक है, 20,100 पर वॉल्यूम का सपोर्ट था। और सपोर्ट कैसा था, कैसा दिख रहा था हमें? वीक टुवर्ड्स बॉटम ये स्लाइडली था, पर परसेंटेज बहुत कम थे, इसलिए हम इसको वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट के परसेंटेज जो है वो WTT थे, वो विक्टोर स्टॉप थे यहाँ से लेकर यहाँ पर। तो इसका भी परसेंटेज 87% है। इसका मतलब हम लोगों को इसको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा कि ये शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर। तो ये एग्जैक्टली वॉल्यूम पहले ही शिफ्ट हो चुका है, तो हमारे लिए सपोर्ट यही था मॉर्निंग में। और सपोर्ट देखो किस तरीके से चेंज होता है। मैं हिस्टोरिकल डेटा आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमारा सपोर्ट जो है वो 100 पर दिखाई दे रहा है हमें। ये तुरंत ही शिफ्ट हो जाता है 200 पर। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये शिफ्टिंग होता है। ठीक है, मार्केट अभी जस्ट ओपन हुआ है। ये अभी वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है। ठीक है, 100 से 200 पर। अभी ये जो ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा येलो कलर में, क्योंकि ये फिर हाईएस्ट वॉल्यूम हो जाएगा मॉर्निंग में। और टाइम भी हम लोग देखेंगे कि ये कब होता है। आप लोग यहाँ इसको ध्यान से देखना। येलो कलर का बॉक्स जो है वो 200 की प्राइस पर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या? वो जो सपोर्ट था 100 का वो अभी 200 पर शिफ्ट हो चुका है। हम लोग इस तरीके से मानते हैं इसे। ये कुछ ही देर में अभी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो था 97% पीक टुवर्ड्स टॉप था। ठीक है, 97%, 99% ये अभी हो चुका है और ये शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपके सामने ही किस तरीके से शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देते हैं इसको। तो ये शिफ्ट हो चुका है अभी 200 पर। इसका मतलब पहले वीक टुवर्ड्स टॉप था, अभी ये पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो 200 पर शिफ्ट हो चुका है। तो हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, ये जो बात है वो 9:30 के 29 के आसपास की ये बात होगी। ठीक है, 9:30 पर हम लोगों को कौन सा कैंडल दिख रहा है? ये बॉटम लगाया है कैंडल ने। ठीक है, ये बॉटम लगाया है कैंडल ने 9:30 पर। तो हम लोग क्या करते हैं,
इसको इस तरीके से देख लेते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग चलेंगे। अगर मैं यहाँ पर 200 के सपोर्ट पर क्लिक करूँ तो मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है? 143 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिख रहा है। तो 143 पर मैं क्या करूँगा? एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कर लूँगा 143, ठीक है? यहाँ पर एग्ज़ैक्टली, ठीक है? यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमें 200 पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। तो 200 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 188 पर दिखा रहा था। मतलब यहाँ से प्राइस क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। तो 188 पर हम लोग जो है एक लाइन प्लॉट कर लेंगे जो कि रेड कलर 188 पर, ठीक है? 88 यहाँ पर। ठीक है, 88 पर हम लोगों ने रेड कलर की लाइन प्लॉट कर ली। अब मैं कुछ देर के लिए आपको इंडिकेटर हाइड करके ये दिखाता हूँ कि इस तरीके का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास में आया था। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। अब आप लोगों को एंट्री किस तरीके से बनानी है, ठीक है? एंट्री लेने के लिए हम लोगों को ये सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लिए ई ओ आर। हमने इसको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नाम दे दिया। ठीक है? और इस वाले को हम लोग नाम दे देंगे EOS। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास में अभी आ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट का जो सिनारियो है वो देखेंगे। इस सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, पर ये जो है वो शिफ्ट हुआ है 100 से लेकर यहाँ पर 200 पर शिफ्ट हुआ है वो और जो वॉल्यूम है सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो 150 की प्राइस पर हमें येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि ये 150 की प्राइस पर भी प्राइस तक ये जा सकता है, ठीक है? रेजिस्टेंस क्योंकि स्ट्रांग है तो हम लोगों को एक रेजिस्टेंस का ट्रेड लेना ही पड़ेगा। पुट की साइड का हमें ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है, लेना ही पड़ेगा हम लोगों को। जब ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मतलब 188 की प्राइस पर अगर ये जाता है, मतलब कहाँ पर? इस प्राइस पर, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेड लेना पड़ेगा पुट की साइड में, ठीक है? तो हम लोग पहले अभी यहाँ पर बॉटम पर चल रहे थे जब हमने ये लाइन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ड्रॉ की। अब मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि एंट्री लेने के लिए आप लोगों को नडारिया एंड वाटसन और 13 ईएमए का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है? 13 ईएमए आप लोगों के सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। 13 का मूविंग एवरेज मैंने आप लोगों के सामने प्लॉट कर दिया है और यहाँ पर नडारिया एंड वाटसन भी मैंने लगा दिया है, ठीक है? नडारिया एंड वाटसन का जो सेटिंग है वो आप लोगों को इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए या फिर इस बैंड को 11 भी कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये बैंड का जो विड्थ होता है ये कम-ज़्यादा होगा उससे, बाकी पूरे इंडिकेटर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी के लिए हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते, तो इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हम लोग, तो ये पास में आ जाएगा, हम लोगों को वही चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि 13 ईएमए का मेरा जो सेटअप है, वो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा होगा। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे गया, फिर ऊपर आया और फिर ये नीचे जाता हुआ हमें दिख रहा था, ठीक है? पर ये कैंडल जो है वो एग्ज़ैक्टली 13 ईएमए को ही सपोर्ट लेकर ऊपर गई है। तो इस कैंडल के ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकते थे बिल्कुल भी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ही ये कैंडल थी और हम लोग जो है वो 20 से 30 पॉइंट का बफर ऊपर-नीचे रखते हैं, तो इतना आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है? कभी-कभी हम लोगों को डॉट टू डॉट लेवल से रिवर्सल मिलता है, कभी-कभी प्राइस नीचे जाकर भी रिवर्स करती है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे जाकर प्राइस रिवर्स होती हुई दिख रही है। एक कैंडल नीचे गई पर जा नहीं पाई, वो ग्रीन में क्लोज़ हुआ, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को प्राइस एक्शन भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा देखना। ये सब का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ही आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज़ नहीं हो सकते, ठीक है? यहाँ पर भी आप लोग अगर ट्रेड लेते, तो यहाँ पर भी आपको एक स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल जाता, ठीक है? बाद में ये रिट्रेसमेंट में आया तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर गया। अभी देखो यहाँ पर आपका प्रॉपर ट्रेड जो था ना, ये यहाँ पर ट्रेड था। अभी मैंने जो सिखाया है 13 ईएमए के ऊपर और मैं ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ अपने कोर्सेज़ के अंदर 1 मंथ का जिसको आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो आप लोग कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर एक नंबर चल रहा होगा कम्युनिटी बैचेस का,
तो उस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके ये सब कुछ जो है वो इन डिटेल में सीक्वेंस में मैं सब कुछ सिखाता हूँ। एलटीवी कैलकुलेटर के साथ-साथ हम लोग चलते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा था और सपोर्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का था, एलटीपी कैलकुलेटर से निकाला हुआ था, जिस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट है और मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा था, ठीक है? निफ्टी मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा था। आपको बस कुछ नहीं करना था यहाँ पर, आप लोगों को एक ट्रेड पॉजिटिव साइड का ले सकते थे आप लोग और छोटा-सा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। और टारगेट हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे यहाँ पर 13 ईएमए के क्रॉसओवर पर हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है? सपोर्ट लेते हुए दिखा हमें और ये कैंडल क्रॉस कर गए तो हम लोगों ने यहाँ पर इस कैंडल में एंट्री की। और टारगेट हम लोग कहाँ पर रखेंगे? ये ऑब्वियसली बात है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अगर निफ्टी निकलेगी और पॉजिटिव दिख रही है तो 101% एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगी। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो टारगेट होगा वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही होगा, ठीक है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लीजिए एंट्री की होगी, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री की होगी इस कैंडल में और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का हमारा टारगेट था। तो ईज़िली हम लोगों को 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिल गया, ठीक है? इस तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते थे। फिर बाद में जो सिनेरियो हम लोगों को दिख रहा था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जो है, वो रेजिस्टेंस 200 का जो है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है? रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप लोगों को वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है? वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप लोग अगर देखोगे यहाँ पर, तो वॉल्यूम किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर आप लोग देखो अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर है 200 पर तो उसका वॉल्यूम देखो और उसके आसपास का 3 लाख के ऊपर का वॉल्यूम आप लोगों को दिख रहा होगा। इससे बड़ा वॉल्यूम आप लोगों को दूसरा कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है? इसके वजह से यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम को आप लोगों को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना है। वॉल्यूम अगर कहीं पर चेंज होता हुआ दिखे मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसे सपोर्ट पर हम लोगों को 200 पर जो है वो सपोर्ट भी पुट साइड का वॉल्यूम दिखा रहा था पर जो 2,34,000 का जो 35,000 का जो वॉल्यूम है उसके आसपास का एक बड़ा वॉल्यूम एक और दो बड़े वॉल्यूम यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं आसपास के बड़े वॉल्यूम ठीक है यहाँ पर 3 लाख के आसपास कोई वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही है वॉल्यूम की ठीक है 1.5 लाख के आसपास का हम लोगों को वॉल्यूम दिख रहा है उससे भी थोड़ा कम ठीक है तो ये जो है, ये बात यहाँ पर आप लोग ऑब्ज़र्व करो कि जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, उसका जो वॉल्यूम है 2,34,900 का वॉल्यूम ऊपर दिख रहा है, पर उससे भी आसपास का सिमिलर टाइप ऑफ वॉल्यूम जो है वो 150 की प्राइस पर भी दिख रहा है हमें और 100 की प्राइस पर भी हमें 2,24,000 का यहाँ पर दिख रहा है। तो ये 2 लाख के आसपास के ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। तो ये जो है, वो सपोर्ट यहाँ पर हमें बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं, पुट राइटिंग यहाँ पर हो रहा है और जो कि यहाँ पर हमें ओवाई चेंज में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओवाई चेंज में भी हमें दिखाई दे रहा है और धीरे-धीरे अभी क्या हुआ हम लोग चलते हैं अभी कि ये जो 150 का जो था वो कमज़ोर पड़ गया, ठीक है? धीरे-धीरे करके ये कमज़ोर पड़ गया। आप लोगों को कलर से ही दिख रहा होगा ये फेंट होता चला गया और ये जो वॉल्यूम है वो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला गया। अभी यहाँ पर जो है वॉल्यूम का जो डब्ल्यूटीबी है परसेंटेज वो 84% हमें दिख रहा है। जबकि यहाँ पर जो वॉल्यूम का परसेंटेज था मॉर्निंग में वो 96% परसेंट था। ये येलो कलर आप लोगों को कलर ही बता रहा होगा कि ये ज़्यादा डब्ल्यूटीबी दिख रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों को फिर एक बाउंस मिलने ही वाला था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर आप लोगों को और एक ट्रेड मिलने वाला था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। अगर आप लोगों को ट्रेड का सही अंदाज़ा लगाना है तो आप लोग नटारिया एंड वाटसन का जो अपर बैंड है, उसके पास जाकर भी सेल कर सकते हो, ठीक है? ये वैल्यू उसके पास ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोगों को एक सेलिंग का ट्रेड मिला होगा, ये कैंडल भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का वेट अगर करना है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर मूविंग एवरेज नीचे की तरफ क्रॉस किया ठीक है, ये कैंडल भी बहुत अच्छा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर ये नीचे की तरफ आया था, तो ये भी कैंडल बहुत अच्छा था सेल करने के लिए। तो आप लोग अगर अगर इसके बाद भी सेल करते यहाँ पर,
तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक ट्रेड यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मिल गया। उसके बाद में फिर से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे जाकर ये आप लोग देख सकते हो कि नडारियन वाटसन के आसपास ही आकर ये रिवर्स हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से ये 2 टूल यूज़ आ सकते हैं। 13 ईएमए के बाद किस तरीके से ट्रेड मिलता है, विथ कन्फर्मेशन आप लोगों को ट्रेड मिलता है। ठीक है, हम लोगों को ये पूरा भले ही कैप्चर ना करने के लिए मिले, पर हम लोगों को देखो यहाँ पर आप लोग अगर इस ट्रेड में एंट्री करते तो यहाँ पर डर कर निकल जाते, ठीक है? यहाँ से अगर एंट्री करते तो कन्फर्मेशन नहीं था, ठीक है? हम लोगों को जो है वो कन्फर्मेशन चाहिए और कन्फर्मेशन कब आता है? जब हम लोगों को 13 ईएमए ये क्रॉस करता हुआ दिखे। 13 ईएमए के ऊपर अगर स्टेबल रहता है, तो हम लोग जो है यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को अगर मैं एक्सटेंड कर देता यहाँ पर ऊपर, तो हम लोगों को जो है यहाँ पर एक ट्रेड मिल जाता, ठीक है? यहाँ पर एक एंट्री बनती, यहाँ नीचे का हम लोगों का सपोर्ट के नीचे हमेशा स्टॉप लॉस रखना है, विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना। तो ये हम लोगों को जो है वो लेकर गया फिर से नडारियन वाटसन के अपर बैंड तक, ठीक है? हम लोग अगर रेजिस्टेंस पे निकल जाते तो हम लोगों को इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, पर ये धीरे-धीरे करके ऊपर गया है, ठीक है? इसमें आप लोग पुट भी सेल कर सकते थे, यहाँ पर कॉल बाय कर सकते थे या फिर फ्यूचर के अंदर एक पोजीशन बना सकते थे। नडारियन वाटसन पे देखो फिर से 200 के ऊपर ये जा चुका था और ये वहाँ से गिरना ही था। नडारियन वाटसन से फिर से इसने रिजेक्शन लिया। इस रेड कैंडल में आप अपना जो ट्रेड था सेलिंग का प्लान कर सकते थे। यहाँ पर आपका छोटा-सा स्टॉप लॉस रहता और आपको फिर से ये नीचे की तरफ आ जाता। तो इस तरीके से आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर की मदद लेकर जो है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा विथ मिनिमम स्टॉप लॉस और मैक्सिमम टारगेट के हिसाब से। टारगेट आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अगर ट्रेड ले रहे हो तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका टारगेट होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से अगर ट्रेड ले रहे हो तो आपका टारगेट जो है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होना चाहिए। आई होप ये आप लोगों को एंट्री और एग्जिट करने में मदद करेगा, ये टूल जो भी मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। ये आपको मदद करेगा। इस टूल का नाम है नडारिया वाटसन एनवेलप और ये मैंने मिक्स कर दिया है एलटीपी कैलकुलेटर के साथ। बिल्कुल आप लोगों को कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। अब ट्रेड लेने में, एंट्री और एग्जिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंट्री हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर होगा 13 ईएमए के और नडारिया वाटसन के पास अगर होगा ये, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अगर ट्रेड ले रहे हैं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस टारगेट हो जाएगा। अगर सेलिंग का ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ले रहे हो तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है? तो इतनी बात आप लोगों को सिंपल है, बहुत सिंपल है इसको ट्रेड करना। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो 101% आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और किसी को भी कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है तो ऊपर आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा। हम लोग जो है वो 1 मंथ के कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर इन डिटेल में इन सब की बात होती है और 1 मंथ के लिए आपको मेरा सपोर्ट भी मिलता है, तो आप लोग उसके अंदर जॉइन कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप लोग मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।